नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि जो नौकरशाही है वो किस तरह काम करती है। किसी की पार्टी की सरकार आ जाए, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उनकी खाल इतनी मोटी है कि सरकारों के आने जाने से या राजनीतिक दलों के सत्ता में आने जाने से जो अफसर है, जो नौकरशाही है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो तौर तरीके हैं काम करने के, वो खुद को आज भी अंग्रेज समझते हैं और आम लोग जो हैं वो उनके गुलाम की तरह उनसे वो व्यवहार करते हैं। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो नौकरशाही आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बहुत चुनिंदा अधिकारी अफसर ऐसे होंगे, आईएएस आईपीएस, केवल उंगलियों पर गिने जाने लायक, जो भ्रष्टाचार की बहती गंगा में जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई होगी। बाकी बड़ा तबका, मैं कह रहा हूं बड़ा तबका, यदि कोई जांच हो निष्पक्ष तरीके से तो पता चल जाएगा इसकी हकीकत क्या है। तो इसका एक ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि नौकरशाही की जो कार्यशैली है वो सरकारों के आने जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नया मामला दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जयपुर की जो सांगानेर इलाका है, इसमें करीब 86 कॉलोनी है, 86, जो अवैध तरीके से हाउसिंग बोर्ड की शुदा जो जमीन है उस पर बसी हुई है। दरअसल ये जो जमीन है, ये हाउसिंग बोर्ड ने इसको अवाप्त कर लिया था और जिनसे अवाप्त किया उनको अवार्ड यानी कि मुआवजा भी उनको दिया गया। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के जो अफसर हैं वो इसको शायद भूल गए। मतलब सरकारी धन देने के बाद इस पे हाउसिंग बोर्ड की योजना बननी थी ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं जो अपना मकान बना के रह सकते हैं वो उनको हाउसिंग बोर्ड जो हाउसिंग स्कीम है वो लॉन्च की जानी थी। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। इसमें जितने भी अफसर उस दौरान मौजूद रहे उन्होंने इस जमीन की जो अवाप्त है जिसपे आज 86 करीब कॉलोनी बसी हुई हैं, वो झांक कर भी नहीं देखा, पलट कर नहीं देखा। नतीजा ये हुआ कि इस पे लगातार कब्जे होने लग गए और जो भूमाफिया हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी कॉलोनी की कॉलोनियाँ काट डाली, प्लॉट बेच दिए, सोसाइटी के पट्टे उनको दे दिए और लोग चूंकि उनके झांसे में आते चले गए और लोगों के पास थोड़ी सी भी, चूंकि इतने दुखी और परेशान लोग हैं आवास की समस्या से, कि उनको उम्मीद की छोटी सी भी कोई किरण चाहे वो झूठी दिखा दे, वो उसमें निर्दोष लोग फंस जाते हैं। क्योंकि जेडीए और हाउसिंग बोर्ड आवास लोगों को मुहैया कराने में पूरी तरह नाकाम और विफल रहे हैं। एक तो उनकी लागत बहुत महंगी है, दूसरा आसानी से वो उपलब्ध नहीं है, उनके पास सीमित जमीन है, सीमित उनके पास संसाधन है। तो ऐसे में आम आदमी जो है वो केवल सोसाइटी के माध्यम से ही वो अपना घर होने का सपना पूरा कर सकता है। तो ये मामला पूरा चलता रहा, लगातार कब्जे पे कब्जे होते रहे और हाउसिंग बोर्ड के अफसरों ने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया कि उनकी अवाप्तशुदा जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और सोसाइटियां उसे पट्टे काट रही हैं। ये हाउसिंग बोर्ड का जो दफ्तर है उससे केवल चंद किलोमीटर के फासले पर है और ये हालत दोस्तों राजधानी जयपुर की है, कोई दूर दराज इलाके की या दूसरे किसी छोटे शहर या गांव या कस्बे की नहीं है। बिल्कुल राजधानी में, जयपुर में नाक के नीचे ये सारा भ्रष्टाचार का कारोबार पनपता रहा और अफसर अपना अपना हिस्सा लेके चलते बने। ये मेरा आरोप है, क्योंकि ये जितने भी अतिक्रमण के और अवैध इस तरह के बसावट के मामले हैं वो भ्रष्टाचार के बगैर, अफसरों की मिली भगत के बगैर वो दोस्तों चल ही नहीं सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सरकारी जमीन 1 इंच भी उस पर कब्जा कर ले अवाप्तशुदा जमीन पर। तो ये सारा खेल चलता रहा। आप ये देखिए मजेदार बात, सरकार जो भी सत्ता में आई उसने कभी इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये सरकार की जमीन है। हाउसिंग बोर्ड सरकार का हिस्सा है, बोर्ड है बेशक, लेकिन वो स्वायत्तशासी निकाय है, लेकिन है वो सरकार द्वारा संचालित है। आप ये देखिए कि सत्ता में चाहे भारतीय जनता पार्टी आई, अभी आई है भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कांग्रेस रही, सालों साल ये खेल अतिक्रमण का वहां पर चलता रहा। वहां पर हजारों की संख्या में, करीब 10,000 से ज़्यादा वहाँ बताया जाता है कि मकान बने हुए हैं।
नहीं, मकान तो वहाँ बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। 10,000 परिवार करीब उनमें रह रहे हैं, यानी करीब आप आइडिया लगाएं कि 50-60 हज़ार लोग जो हैं इन कॉलोनियों में रह रहे हैं। अब हुआ दरअसल दोस्तों ये कि ये जब सिलसिला चलता रहा तो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने और एक कारगुजारी करी। इस मुद्दे को मैं हाउसिंग बोर्ड के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने, या जो भी जिम्मेदार हैं, उस इलाके के तहसीलदार हो या उस इलाके के एसडीएम हो या कोई भी हो, उनकी जिम्मेदारी तय करने के बजाय सरकार ने ये जो कॉलोनियां हैं इनका नियमन करने का निर्णय कर लिया सरकार ने। तो जब ये मामला पता चला सार्वजनिक तौर पर, तो एक संस्था है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह के मामले उठाती है कोर्टों में, क्योंकि सरकार तो सुनती नहीं है, सरकार तो अफसरों को बचाने में लग गई। तो वो एंटी करप्शन जो है वो अगेंस्ट है, ये एक संस्था है, ये हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जो मामला है, इंटरिम ऑर्डर दिए कि ये अवाप्तशुदा जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है, ये अतिक्रमण किया हुआ है और हाउसिंग बोर्ड ये इस जमीन का मालिक है और इसको खाली कराए। इसके बाद आप ये देखिए मजेदार बात कि सरकार ने उस पर अमल करने के बजाय और उस पर जो अतिक्रमी थे उनके खिलाफ कार्रवाई, या जो भूमाफिया थे, जो सोसाइटी जिन्होंने बेची थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने हाउसिंग बोर्ड के अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप, सरकार से कहा कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है आप हाई कोर्ट के सामने ही रखिए, हम इस मुद्दे पर आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अंत में सरकार ने मजबूर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष अनुमति याचिका जिसको बोलते हैं, वो खारिज होगी सरकार की, और वापस खारिज होने पर सरकार ने ये भी कहा कि हम विड्रॉ कर देंगे, याचिका विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया और हाई कोर्ट का निर्णय इस पर आ चुका है, इंटरिम ऑर्डर आ चुका है कि ये जो भूमि है जितनी भी है 86 कॉलोनियों की, ये हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है और हाउसिंग बोर्ड इसका मालिक है। तो क्या अब सरकार में, सरकार के नुमाइंदों में, पूरे सरकार के मंत्रियों में, मुख्यमंत्री में और हाउसिंग बोर्ड के अफसरों में क्या इतनी ताकत है, इतना दमखम है कि ये जो 86 कॉलोनी है इनसे वो मकान खाली करा, इनसे वो जमीन से अतिक्रमण हटवा सके? सवाल ही नहीं होता दोस्तों, प्रश्न ही नहीं होता। अब तो ये मामला मुझे जो लगता है कि वो अवमानना की तरफ जाएगा, और चूंकि हाउसिंग बोर्ड है, कह देगा कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सालों साल निकाल देंगे। जमीन हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिलेगी क्योंकि वहां लोग बस चुके हैं। आपको याद होगा बिल्कुल ठीक इसी तरह से जयपुर में पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में हुआ था। जेडीए ने वहां से जमीन अवाप्त की थी, लेकिन जेडीए लोगों को, और जेडीए ने वहां पर प्लॉट आवंटित कर दिए, लेकिन जो अतिक्रमण हो गया, जिन अवाप्तशुदा जमीन पर मुआवजा लेने के बाद लोगों ने वहां अतिक्रमण कर लिया और जेडीए ने जो, और लोगों ने वहां पैसे जमा करा दिए, तो जेडीए उनको दोबारा कहीं जयपुर में जमीन नहीं दे सका। वो मामला आज भी चल रहा है और पूरी पृथ्वीराज नगर योजना एक तरह से अवैध तौर पर बसी हुई है। आखिरकार सरकार ने मजबूर होकर वहां पर बिजली, सड़क की पाइपलाइन, ये तमाम चीजें वहां पर सुविधा देना सरकार की मजबूरी हो गई, और आज भी उसमें फैसिलिटी एरिया नहीं है, यानी कि उसमें प्रॉपर पार्क नहीं है, कोई उसमें सामुदायिक भवन नहीं है, इस तरह की सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो 60-40 का रेशो होता है, फैसिलिटी एरिया में 60% सरकारी स्कीम के तहत सुविधा क्षेत्र छोड़ा जाता है और 40% में केवल आबादी क्षेत्र होता है। तो वहां पर चूंकि ये योजना हाउसिंग बोर्ड और जेडीए की तो थी, लेकिन वहां पर कब्जे हो गए, तो जेडीए हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा। ठीक इसी तरह से इस मामले में होगा दोस्तों। किसी भी अफसर के खिलाफ कोई जिम्मेदारी, हालांकि ये बात क्लियर हो चुकी है कोर्ट के आदेश में कि अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए, लेकिन आपको पता होगा कि अफसरों की जिम्मेदारी के कई मामले कोर्ट कह चुका है जेडीए को लेकर, कई अतिक्रमण के मामलों में, लेकिन जेडीए में किसी भी अफसर के खिलाफ शायद ही कभी कोई कार्रवाई की गई हो। यही हालत, सूरत हाल, ये जो सांगनेर वाला मुद्दा है, इस पे होने वाला है। किसी भी अफसर जो, खास तौर से मैं अफसरों की मैं बात कर रहा हूं, मैं अफसरों की बात कर रहा हूं तो कमिश्नर लेवल के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उन आईएएस अफसरों की बात कर रहा हूं, आरएएस अफसरों की बात कर रहा हूं, जो कम से कम 1 दर्जन होंगे इस दौरान, जो जिनके कार्यकाल के दौरान
सांगनेर की जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है उस पर लगातार अतिक्रमण होता गया, सोसाइटियाँ पट्टे काटती गई, उनके संचालक पट्टे काटते गए, लोगों को अपना उल्लू सीधा करते गए और लोगों की आंखों में उन्होंने धूल झोंकी बाकायदा। ये कहा कि कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई कानून नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज उन लोगों के आशियाने कभी भी ढह सकते हैं, क्योंकि ताकत तो अब हाउसिंग बोर्ड के पास आ चुकी है। ये एक अलग बात है कि हाउसिंग बोर्ड हो सकता है कि जनता के प्रेशर में या सरकार के प्रेशर में आकर, क्योंकि वोट बैंक का मामला है ना दोस्तों, हर जगह वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो वोट बैंक के कारण ये इनसे खाली करवाना या अतिक्रमण हटाना ये लगता नहीं है दोस्तों संभव हो पाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी सरकार? क्या सरकार में इतनी ताकत, इतना इतना कठोर निर्णय सरकार कर सकती है कि जो दर्जन भर 10-15 जो अफसर हैं, उन जो आईएएस अफसर भी हैं, उनमें आरएएस अफसर भी होंगे, उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? क्या सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी? क्या वो एक भी अफसर क्या अरेस्ट होगा इस मुद्दे को लेकर? सैकड़ों करोड़ की जमीन है दोस्तों, आज की तारीख में उसकी प्राइम लोकेशन है, प्राइम वैल्यू है उसकी, वो सैकड़ों करोड़ की जमीन है आज की तारीख में। हाउसिंग बोर्ड यदि जो घाटे हाउसिंग बोर्ड जो जूझ रहा है, वो इससे कमाई करके अपने घाटे की स्थिति को दूर कर सकता था और प्रदेश के लोगों को, जयपुर के लोगों को एक नई आवासीय योजना, कई आवासीय योजनाएं इस जमीन के बदले में बना सकता था। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, ये जमीन नहीं खाली हो सकती किसी भी हालत में। इसमें नेता बीच में कूद पड़े, राजनीतिक दल इसकी उपेक्षा करते रहे, चाहे पिछली कांग्रेस की गहलोत की सरकार हो, मौजूदा भजनलाल सरकार हो, उल्टा लोगों को जो उन्होंने अतिक्रमण किया है उनका फेवर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में ये जो 50,000 लोग हैं, इनसे जगह खाली करवाने की ताकत किसी भी सरकार में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है कि आखिर ये जो 50,000 लोग हैं इनको सरकार बसाएगी कहाँ पर, और जो पैसा उन्होंने वहां पर लगा दिया है वो उनको वापस कैसे मिलेगा? जो जमीन खरीदने में उन्होंने पैसा लगाया है, जो निर्माण में, भवन बनाने में उन्होंने जो पैसा लगाया है, वो अपनी खून पसीने की पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा चुके हैं दोस्तों। वो ये आसान नहीं है सरकार के लिए। सारी जिम्मेदारी दोस्तों अफसरों की है। मैंने पहले भी कहा था कि देश में कानून बदला है, राज्य सरकारों को, राज्य सरकार ने भी कई कानून बदले हैं। एक अभी पिछले दिनों कानून बदला था कि आप किसी दूसरे धर्म में शादी, सरकार को ऐसे मामले बहुत जल्दी होती है कि कोई अपना धर्म बदल के शादी नहीं कर ले, कोई लव अफेयर नहीं कर ले। लेकिन अफसरों की जिम्मेदारी का जब मामला आता है, भ्रष्टाचार का जब मामला आता है अफसरों के, तब सरकार को ये सब नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों उम्मीद तो ये की जाए कि ये जो लोग हैं, यदि सरकार कानून की पालना करती भी है, हाउसिंग बोर्ड कानून की पालना करता भी है, तो कम से कम ये जो 50,000 40,000 लोग हैं, पहले इनका सेटलमेंट हो, पहले इनको कहीं आवास की इनकी व्यवस्था की जाए। तो और इनके साथ हजारों लोग तो वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, उन्होंने दुकान खोल रखी है, बहुत सारे उद्योग धंधे उन्होंने चला रखे हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे, निश्चित तौर पर उनकी आजीविका छिन जाएगी। यह आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, इसके जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे ये कितने ही वादे दावे कर लें, चाहे कांग्रेस कितने दावे वादे कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि जब अफसरों के भ्रष्टाचार का मामला आता है तो सारी सरकार मुंह मोड़ लेती हैं, सारे राजनीतिक दल मुंह मोड़ लेते हैं। उसकी वजह असली है कि इनकी भी मिली भगत होती है। बगैर सत्ता के आशीर्वाद के, सत्ताधारी दलों के नेताओं के आशीर्वाद के, मिली भगत के, इतना बड़ा सरेआम नंगी आंखों के सामने ये खेल चल नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों और अपने परिचितों से ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।